कोई भगवान की आप पूजा कर लीजिए, किसी संत की उपासना कर लीजिए, यदि आपके जीवन में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, वो सारी पूजा व्यर्थ है, फिर आपका सारा प्रयास व्यर्थ है। आप कितना भी सत्संग करिए, कितना भी मंत्र जाप करिए, यदि भाई भाई में प्रेम नहीं है तो समझ जाना आपकी पूजा अधूरी है, आपकी पूजा व्यर्थ है। संत तो कहते हैं कि यदि जीवन में आपने घर को ही स्वर्ग बना लिया, यदि आपने अपने घर को ही मंदिर बना लिया, तो समझना कि भगवान का वास तो आपके घर में ही हो जाएगा, आपको बाहर जाने की जरूरत कहाँ पड़ेगी। आप कई बार ऐसा होता है, लोग सोचते हैं कि मेरी गलती थोड़े, मैं तो अच्छा हूं, मुझसे कभी भूल हो सकती है। भूल तो सामने वाले से होती है, गलती तो सामने वाले से होती है, मैं तो सदैव अच्छा ही अच्छा करता हूं। लेकिन संतजन कहते हैं कि यदि कभी रिश्ते को बनाने के लिए, बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाना, अहंकार मत करना कि मेरी गलती नहीं है। यदि कभी छोटे भाई से भी गलती हो जाए और आप बड़े भाई हैं तो झुक जाना। लक्ष्मण जी कभी गलती कर देते थे तो राम जी मुस्कुरा करके झुक जाते थे, क्रोधित नहीं होते थे कि ये तो, मैं तो बड़ा भाई हूं, मैं तो राम हूं और लक्ष्मण ने गलती किया है तो मैं इसको मारूं। नहीं, राम जी मुस्कुरा करके झुक जाते थे और लक्ष्मण जी को तब आभास होता था कि भैया कितने श्रेष्ठ हैं कि हम गलती कर रहे हैं फिर भी राम जी झुक जा रहे हैं। और अगर कभी बड़े भाई से गलती हो जाए तो छोटे भाई को चाहिए कि सिर झुकाकर विनम्रता से स्वीकार करे, न कि कहे कि आपसे गलती हुई है। अगर बलराम जी से भूल हो जाती थी तो श्री कृष्ण मुस्कुरा करके चुप हो जाते थे, कुछ जवाब नहीं देते थे, तभी तो दोनों में प्रेम था। राम जी शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण जी क्रोधित प्रकृति के थे, गुस्सैल थे, पर दोनों में कितना प्रेम था। बलराम जी भी क्रोधित स्वभाव के थे, गुस्सा प्रकृति के थे, और कृष्ण जी शांत स्वरूप के थे, लेकिन दोनों में कितना प्रेम था। आज ऐसा होता है, बड़ा भाई कोई भूल कर दे तो छोटा भाई तनतना जाता है कि नहीं, मैं कैसे मान लूं, तुमने गलती किया, तुम झुको, हम नहीं झुक सकते। और कहीं छोटे भाई ने गलती कर दिया फिर तो बड़ा भाई झुक ही नहीं सकता, वो तो कहेगा नहीं नहीं, मैं तो कैसे झुक सकता, मैं तो बड़ा भाई हूं। ये बड़ा होने का अहंकार आदमी परिवार को डुबा देता है। संत कहते हैं कोई गलती हो जाए झुक जाइए, रिश्ते को बचाने के लिए वहां समर्पित हो जाइए और सीखिए अपने महापुरुषों से। राजसु यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने जूठे पत्तल उठाने की जिम्मेदारी ली थी, किसी ने कहा नहीं था। इतने बड़े तीनों लोकों के स्वामी भगवान कृष्ण कहते हैं मैं तो जूठा पत्तल उठाऊंगा और संतों का चरण धोऊंगा। सोचिए, जितना अधिक आपके अंदर सामर्थ्य होगा, जितना अधिक ज्ञान होगा, उसका प्रमाण ये होगा कि आप विनम्र होंगे। यदि आपके भीतर विनम्रता नहीं आई, इसका मतलब ना ज्ञान है, ना ध्यान है, ना भजन है, ना जाप। आप देखिए अभी आम का सीजन है ना, आम के पेड़ में जब आम के फल लगते हैं तो डालियां झुक जाती है कि ऊपर उठ के चली जाती है, डालियां झुक जाती है। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज में गहराई आ जाती है, कुछ मिठास आ जाती है, कुछ फल लग जाता है, तो वो अपनी डालियां झुका देता है ताकि कोई भी सरलता से हमसे ले ले, कोई भी प्राप्त कर ले। और अगर आपने उस पर पत्थर मारा, तब आम के पेड़ पर अगर आपने पत्थर मारा तो आम का पेड़ बदले में आपको क्या देगा? पत्थर देगा या आम देगा? आम देगा। आपने तो पत्थर ही मारा है, लेकिन आम के पास सिर्फ आम है, वो आम गिरा के आपको दे देता है कि जाओ कोई बात नहीं, तुमने तो पत्थर मारा है, हम पत्थर नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो आम है, हमारे भीतर पत्थर नहीं है। संतजन कहते हैं यही फार्मूला जीवन में उतारिए। कोई गाली दे दिया, कोई आलोचना कर दिया, कोई आपकी निंदा कर दिया, कोई शिकायत कर दिया, किसी ने आपको पत्थर मार दिया, रियल में कोई पत्थर मारे सो ऐसा ही नहीं है, कोई गाली भी मारा तो गाली भी पत्थर ही समझिए, निंदा भी एक पत्थर है,
शिकायत भी एक पत्थर है, क्रोध भी एक पत्थर है। तो किसी ने आपको निंदा का पत्थर मार दिया, किसी ने गाली का पत्थर मार दिया। संत कहते हैं वहां आप आम की तरह अपने भीतर से प्रेम के मीठे फल निकाल के उसको दे दीजिए। परिणाम क्या होगा? उसके पास गाली था, उसने आपको गाली दिया, आपके पास प्रेम के मीठे शब्द है, आपने मीठे शब्द दिए। फैसला हो गया किसके पास क्या है। अब आपको तय करना है कि आपको भी अगर गाली ही देना है, मतलब आपके भीतर भी गाली है, आपके भीतर भी विकार है, आपके भीतर भी बुराई है। संत कहते हैं नहीं, आप अपनी पहचान बना के रखिए। और परिवार में यदि परिवार को बनाना है, संवारना है, एक सूत्र में बांधना है, तो जिम्मेदारी निभाइए कि नहीं, सामने वालों को ही नहीं, अगर कभी मुझे भी झुकना पड़े तो विनम्रता से झुक जाएंगे। अहंकार के कारण परिवार बिखरता है। कभी भी परिवार और समाज बिखरता है दो कारणों से, या तो स्वार्थ या अहंकार। स्वार्थ आ जाए कि मुझे सब कुछ चाहिए, मेरी ही बात मानी जाए, मेरा ही सब कुछ होना चाहिए, तो वो स्वार्थ हुआ। और अहंकार मतलब नहीं, मैं तो झुकूंगा ही नहीं, मैं क्यों झुकूंगा, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। बस समझ जाना वो परिवार का डूबने का समय आ गया है, समझ जाना वो परिवार अब नरक में जाने वाला है। संत कहते हैं जीवन में विनम्रता को धारण कीजिए। आप सब ने सुना होगा, मैं अक्सर कहा करता हूं कि भृगु जी एक बार बैकुंठ गए विष्णु जी को लात मारने। अब सोचिए, विष्णु जी सतोगुण प्रकृति के हैं, सत्य उनके भीतर है, वो तामसी नहीं है, रजोगुणी नहीं है, वो सतोगुण प्रधान है। तो भृगु जी ने सोचा कि परीक्षा लिया जाए विष्णु जी का, कि जितना उनके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, ज्ञान है, क्या सच में वो उतने महान हैं? क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली होगा, ज्ञानी होगा, वो कभी भी किसी के प्रति किसी के एक्शन का जवाब में एक्शन नहीं करेगा, गाली का जवाब में गाली नहीं देगा, किसी के थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं देगा, जो शक्तिशाली होगा। और जो अधूरा होगा वो तो तुरंत गाली का जवाब गोली से दे देगा। अधूरा आदमी ही ज्यादा उफनता है। जैसे आधा घड़ा में पानी हो तो ज्यादा उछलता है, और घड़ा में पानी भरा हो तो उछलता नहीं है। तो इसलिए कहा है, कहीं कबीर अर्धघट डोले पूरा होए विचार ले बोले, कि अगर घड़ा में पानी भरा हो तो वो गिरता नहीं है। भृगु जी ने सोचा कि विष्णु जी की परीक्षा ली जाए कि क्या वास्तव में ये सतोगुण प्रधान है, क्योंकि जिनके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, सब कुछ है, समृद्धि है, अगर उनके पास जाकर के हम कुछ भूल कर दें, कुछ चूक कर दें, तो क्या उसका जवाब में वो हिंसा तो नहीं करेंगे? उनकी विनम्रता की परीक्षा ली जाए। वो तो गनीमत था कि भृगु जी विष्णु जी के पास गए, कहीं ये परीक्षा लेने शिव जी के पास चले जाते तो एक के त्रिशूल में उनको सीधा कर देते। लेकिन वो जानते थे कि हम गलत जगह नहीं जा सकते, कहीं कैलाश चले गए तो सुरक्षित नहीं आएंगे, क्योंकि वहां अगर ये गलती करने चले गए तो फिर मामला गड़बड़। इसलिए विष्णु जी के पास गए। और आप सोच भी नहीं सकते, जिन्हें हम तीनों लोगों का स्वामी कहते हैं, भगवान विष्णु सोए हैं, शांत स्वभाव है। अब भृगु जी ने क्या किया, जाते ही अहंकार में, क्रोध में विष्णु जी के सीने पर लात मार दी। यहां वहां नहीं, सीने पर। सारे लोग गुस्से में आ गए, माता लक्ष्मी भी गुस्से में आ गई, लगा अब इसको दंड दे देंगे। विष्णु जी ने सबको रोक दिया, रुक जाओ रुक जाओ, घबराने की जरूरत नहीं, शांत रहो। और विष्णु जी अपने सैया से नीचे उतरते हैं, भृगु जी का चरण पकड़ते हैं और बैठकर कहते हैं, भगवान मेरे कठोर सीने पर आपका ये कोमल चरण पड़ गया है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? सोचिए भगवान विष्णु की विनम्रता कितनी बड़ी है। चोट उनको लगी होगी पैर से,
वो कह रहे हैं कहीं मेरे कठोर सीने से आपके चरण में चोट तो नहीं लग गई। भृगु जी तो पानी पानी हो गए। वो सोचे थे हम परीक्षा तो लेने आए थे, लेकिन परीक्षा में हम क्या करें, हम तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जो सोचे थे उससे भी आगे हैं भगवान विष्णु। इस सतोगुण प्रधान है, ये कभी प्रतिकार कर ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, जब सिर पानी से ऊपर हो जाता था तब वो प्रतिकार करते थे। जब तक हाथ में रहता था मामला, कंट्रोल में, नियंत्रण में, तब तक तो वो हाथ ही जोड़ते थे। भगवान कृष्ण भी मधुर बंसी बजाते थे प्यार से, कि प्यार से समझ जाओ। जब तक प्यार से समझाने का रास्ता बंद नहीं होता था, राम जी भी प्यार से समझाते थे, कृष्ण जी भी प्यार से समझाते थे। और जब लगता था अब सारे रास्ते बंद हो गए, तब सुदर्शन चक्र। ये दोनों चीजें जरूरी है जीवन में। तो जो बड़े लोग होते हैं, जिनमें वास्तव में शक्ति है, सामर्थ्य है, समृद्धि है, वो प्रतीक है। भगवान विष्णु ने ये संकेत, ये संदेश दिया दुनिया को कि अगर आपके भीतर भी धन आ जाए, आपके जीवन में भी अगर शक्ति सामर्थ्य आ जाए, तो घमंड मत करना, अहंकार मत करना, वरना रावण जैसी दुर्गति हो जाएगी। धन पद प्रतिष्ठा का अगर घमंड कर लिया तो फिर वो ज्यादा टिकता नहीं है। कोशिश करना परिवार में राम की तरह बिताइए, सीता की तरह बिताइए, कौशल्या की तरह बिताइए। यदि आप एक माँ हैं तो कोशिश कीजिए कि हमें भी माता कौशल्या की तरह बनना है, ताकि आपका पुत्र राम बन सके। अगर आपने अपने जीवन को कौशल्या की तरह बनाया तो आपका घर कभी नहीं टूटेगा। अगर आप एक पत्नी हैं तो आप माता सीता की तरह बन जाइए, आपका घर कभी नहीं टूटेगा। आप बड़े भाई हैं तो राम की मर्यादा को धारण करिए, छोटे भाई हैं तो भरत की मर्यादा को धारण कीजिए। ये शास्त्र जीवन के लिए उदाहरण है। हम जो भी शास्त्र पढ़ते हैं, संतों को सुनते हैं, ये रामायण, ये महाभारत जीवन में उदाहरण है। अगर परिवार में स्वर्ग जैसा जीवन बनाना है तो रामायण से सीखिए, और यदि परिवार को नर्क बनाना है तो महाभारत से सीखिए। धन धन के लेकर के परिवार में लड़ मरे। दुर्योधन ने कहा मैं सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। अर्जुन ने कहा मैं सब कुछ ले लूंगा। और लड़ाई हुई, पूरा कौरव मारा गया, अर्जुन सब जीत लिया। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। राम जी ने कहा मुझे अयोध्या की कोई गद्दी नहीं चाहिए, भरत जी ने कहा मुझे भी नहीं चाहिए। ये प्रेम है। दुर्योधन ने कहा मुझे हस्तिनापुर चाहिए, अर्जुन ने कहा मुझे भी चाहिए। अब एक ही चीज के लिए दो भाई लड़ पड़े, क्या मिला अंत में? दोनों सुख नहीं भोग पाए। लेकिन एक तरफ राम जी कहते हैं मुझे अयोध्या नहीं चाहिए, भरत शत्रुघ्न सब कहते हैं मुझे भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मुझे तो सिर्फ भैया राम चाहिए। ऐसा कहां करते हैं? दुख आता है तो राम याद आते हैं, दुख आता है तो मंदिर की याद आती, गुरु की याद आती। और जब जीवन में दुख नहीं है, वैभव है, समृद्धि है, तो न मंदिर का ध्यान है, न राम का ध्यान है, न पूजा का ध्यान है। जब जीवन में समृद्धि है तो खुद से आदमी पूजा करने भी नहीं जाता है, पुजारी रख लेता है कि जाओ तुम ही कर देना, टाइम नहीं है, बिजनेस का समय। आप बच्चे से प्रेम करते हैं खुद ही, पत्नी से प्रेम करते हैं खुद ही, और भगवान से प्रेम करना हो तो नौकर को भेज देते हैं। तो क्या भगवान इतने गए बीते हैं? इतना गया गुजरा भगवान है? संत कहते हैं भगवान से प्रेम भी उसी भाव से करिए, और जीवन में कभी घमंड मत लाइए। सब जीवों में भगवान को देखिए, अहंकार मत लाइए। जीवन में जब अहंकार आता है तो आदमी झगड़ा करता है, विवाद करता है। जिसके जीवन में विनम्रता है वो कभी झगड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है एक दिन इस शरीर को छोड़ के चल देना है। क्या विवाद करा, क्या कचरा जमा करके जाना, जब इस धरा से जाना ही है। ये तो सत्य है कि जाना है, कब जाना है ये पता नहीं, किसकी मृत्यु कब है ये कोई नहीं जानता। लेकिन यहां अस्थाई रुकना है ये तो सत्य नहीं है। यहां से एक दिन सबको चल देना है।
जब ये सत्य है तो फिर यहां से कचरा कमा के जाना, कंकड़ ही कमा के जाना अच्छी बात नहीं। ये मनुष्य शरीर मिला है, कुछ अच्छा कमा के जाना है। प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा को जीवन में धारण करना है और कुछ पुण्य की कमाई करके जाना है, कुछ परमार्थ की कमाई करके जाना है, समाज राष्ट्र की सेवा करके जाना है। इसलिए मैंने कहा कि पूजा हम करते हैं लेकिन जब दुख आता है तब करते हैं, सत्संग करते हैं लेकिन जब दुख आता है तब करते हैं, और उसके पीछे फिर कोई कामना होती है। कई माताएं आती हैं सत्संग में, जब बाद में मिलती है तो कहती है गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, अगर हमारा पोता मैट्रिक में पास कर जाएगा तो हम उसको आपसे दीक्षा दिला देंगे और हम आपको घर बुला करके भेंट करेंगे, सत्संग कराएंगे। संत कहते हैं अगर नहीं पास हुआ तब कहाँ टाइम है आपको बुलाने का, फिर जाइए आप जहाँ हैं वहीं ठीक रहिए। मतलब क्या हुआ कि आपने भजन भक्ति संत को भी व्यापार के दायरे में ले आए। आपका काम बना तो संत और भगवान की पूजा है, नहीं बना तो कौन पहचानता है। संत कहते हैं धर्म में कभी व्यापार मत लाना, सत्संग में पूजा में कभी भी बाहर के इस व्यापार बुद्धि को मत लाना, क्योंकि भगवान पैसे से नहीं मिलेंगे आपको। ये जो घमंड हो गया कि हम बढ़िया रूप और बढ़िया पद प्रतिष्ठा और धन से भगवान को मना लेंगे, नहीं। मीराबाई ने कहा था, मीराबाई ने, कि मैंने लीनो गोविंद मोल। किसी ने कहा क्या गोविंद को तुमने मोल खरीदा है? उसने कहा मैंने गोविंद को मोल खरीदा है। लोगों ने कहा हीरा दिया था कि सोना? उसने कहा नहीं, प्रभु आवत प्रेम के मोल मैंने लीनो गोविंद मोल। उसने कहा मैंने प्रेम के मोल में खरीदा है, कोई धन नहीं दिया है। भगवान प्रेम के मोल से आते हैं, भगवान प्रेम के बदले आते हैं। अगर निश्चल प्रेम है, निश्चल भक्ति है तो भगवान आ जाएंगे। लेकिन यदि हमने धन को लेकर के दिखाया कि हाँ धन से भगवान, संत भगवान को हम बुला रहे हैं, तो धन से नहीं आएंगे। धन तो बाहरी व्यवस्थाओं के लिए है, कपड़े के लिए है, भोजन के लिए है, आवास के लिए है, यात्रा खर्च के लिए है। लेकिन अगर जीवन में शांति चाहिए, गुरु भगवान का आगमन चाहिए, वहां प्रेम की जरूरत है। इसलिए कहा है ना, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, अब तक गंदा पड़ा दोबारा कैसे आएंगे भगवान। कि आपने आंगन ही नहीं बुहारा। एक आदमी ने कहा मैं तो अभी भी आंगन में झाड़ू लगा के आ रहा हूं। कह रहे वो बाहर का आंगन है, तुमने अपने हृदय रूपी आंगन में झाड़ू नहीं लगाया। और एक आदमी ने कहा इतना बड़ा झाड़ू अंदर घुसेगा कैसे? का मूर्ख, वहां ये झाड़ू नहीं डाल देना गलती से, वरना प्राणी निकल जाएगा। वहां ज्ञान का झाड़ू डालना है। जब ज्ञान का झाड़ू अंदर डालोगे तो हृदय से जो अहंकार विकार का कचरा है वो दूर हो जाएगा। अंदर सही में रियल वाला झाड़ू कोई ना डाल देना, अंदर तो ज्ञान का झाड़ू चाहिए। ये जो सत्संग में आप सुन रहे हैं ये झाड़ू चाहिए। जब ये ज्ञान का झाड़ू अंदर आप डालेंगे तो विकार मिटेंगे, अहंकार मिटेंगे, ईर्ष्या मिटेगी, नफरत मिटेगी। और जब जीवन में ज्ञान के झाड़ू से पूरी पवित्रता आ जाएगी, तब आप देखेंगे कि जिस भगवान को आप बाहर तलाश रहे थे भीतर उपस्थित हो गया।